हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं अप्रेंटिस एग्ज़ाम की जो तैयारी है और जो भी अप्रेंटिस एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मिनट ट्रेड का जो है इसमें एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें आपको बेहतरीन वीडियो मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनके लिए जो बात बता दूँ, जो ITA है और ITA NCVT या SCVT दोनों से भी जो भी हैं तो उनके लिए ये उसमें आता है फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, BCD, एडर, गेट। तो सारे के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। जो भी कैंडिडेट नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देर न करते चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो जब RS फ्लिप फ्लॉप में R और S दोनों अगर जीरो हो तो किस मोड में काज करेगा। देखिए, अगर दोनों जीरो हो तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज होगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, सभी को आप लोगों को नोट करते जाना है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जो फ्लिप फ्लॉप है ये है क्या। फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का मेमोरी है जो डाटा को स्टोरेज करता है। ठीक है, और ये इसको जो है लैच के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाला है आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो काउंटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, काउंटर है क्या, तो ये फ्रीक्वेंसी को जनरेट भी करता है, फ्रीक्वेंसी को मापता भी है और फ्रीक्वेंसी को डिवाइड भी करता है। ठीक है, तो काउंटर करता क्या है, तो फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए काज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग आते हैं तो काउंटर के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, वही फ्लिप फ्लॉप आ गया जो काउंटर के निर्माण के लिए फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप वही है जो डाटा को स्टोर करता है, एक प्रकार का मेमोरी है। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन आते हैं, किसी भी JK फ्लिप फ्लॉप में J और K दोनों 1 1 हो तो किस स्थिति में कार्य करेगा। देखिए, दोनों 1 1 हो तो ये टॉगल हो जाएगा। ठीक है, JK फ्लिप फ्लॉप आप लोग को बता दूं कि फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो JK फ्लिप फ्लॉप, दूसरा होता है RS फ्लिप फ्लॉप, तीसरा जो होता है वो D फ्लिप फ्लॉप होता है D, और चौथा जो है वो T फ्लिप फ्लॉप होता है। सारे फ्लिप फ्लॉप के बारे में आप लोग को आने वाले अभी तुरंत वीडियो में आने वाला है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो डिजिटल घड़ियों में स्थिर आवृत्तियों की उत्पन्न होती है। देखिए, डिजिटल घड़ियों में जो आवृत्ति उत्पन्न होती है वो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के द्वारा होता है। ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर है क्या, तो ये ऑपरेशन एम्पलीफायर है। ऑपरेशन एम्पलीफायर एक चैप्टर भी है जिसमें जो 2 प्रकार का IC का प्रयोग होता है। एक होता है IC 741 और दूसरा जो होता है IC 555। IC 555 और IC 741 इसको जो है मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जाना जाता है। मल्टी वाइब्रेटर क्यों है, क्योंकि ये जो है टाइमर IC के नाम से भी इसी को जाना जाता है। IC 555 को टाइमर IC के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो डिजिटल घड़ियों में स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि वह कॉम्बिनेशन सर्किट जिसके द्वारा 2 बिट्स का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, 2 बिट्स का जो प्रयोग किया जाता है वो अर्धकारी या योगकारी। इसको जो ये है क्या, ये नया चीज़ आप लोग के सामने होगा। तो ये जो है इसको बोलते हैं हाफ एडर, हाफ एडर बोलते हैं। और दूसरा जो होता है एक फुल एडर, फुल एडर को बोलते हैं पुनयोकारी। देखिए, यहाँ पे पुनयोकारी है और हाफ एडर को बोलते हैं अर्धयोकारी। देखिए, एडर है क्या, इसको सबसे पहले समझना है। तो एडर जो होता है वो एक बाइनरी का ऐड होता है। बाइनरी आप लोग को पढ़े होंगे, 1 + 1 इसको बोलते हैं बाइनरी, इसको जोड़ दिए। ठीक है, तो इसको बाइनरी बोलते हैं। अगर ट्रिपल हो, 3 गो हो, इसको जोड़ना हो। ठीक है, 3 को जोड़ना हो तो इसको पूर्ण योगकारी बोलेंगे। 2 गो को अगर जोड़ना हो, 2 गो को जोड़ना इस तरह से, तो इसको बोलेंगे हाफ एडर। ठीक है, हाफ एडर, फुल एडर आप लोगों को पता होगा और आप अभी बता भी दिए हैं कि एडर क्या है, हाफ एडर और फुल एडर। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं कि जो हाफ एडर है उसमें 2 बिट्स का प्रयोग होता है और फुल एडर में 3 बिट्स का प्रयोग होता है। अभी बताएं कि फुल एडर में 3 बिट्स का और हाफ एडर में 2 बिट्स का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अभी तुरंत आ गया क्वेश्चन, एक पूर्ण योगाकारी फुल एडर में कितने बिट्स का प्रयोग होता है। देखिए, 3 बिट्स का प्रयोग होता है, 1 + 1 इसको ऐड कर दिए 3 गो का, तो ये हो गया 3 बिट्स का। हाफ एडर में 2 बिट्स का। अगला जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी भी डिकोडर में n इनपुट लाइन्स हो तो उसकी इनपुट कोड कितनी होती है। देखिए, इनपुट कोड को पता करने के लिए इसका एक ही फार्मूला होता है, वो होता है 2 के पावर n। बस इसको 2 के पावर n याद रखना है और इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो है वो BCD इनकोडर में निम्न में से कौन सा गेट का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, BCD जो इनकोडर होता है इसमें जो है और गेट का प्रयोग होता है। गेट आप लोग को पता ही होगा कि गेट होता क्या है। ऐसे मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं और मौलिक गेट अगर बात किया जाए तो 3 प्रकार के होता है। ठीक है, एंड और नॉट गेट 3 प्रकार का। और इसमें जो है और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, XOR गेट और नैंड गेट। ठीक है, तो 5 प्रकार के होते हैं इसमें। अगला जो आते हैं वो किसी भी पूर्ण योगकारी। देखिए,
हाफ एडर एक था, एक फुल एडर है। फुल एडर रहेगा तो पुनर्योगकारी रहेगा। परिपथ बनाने के लिए आवश्यक है। देखिए फुल एडर में बनाने के लिए आप लोगों को जो प्रयोग करने वाला है वो होता है एंड, एक्सर और गेट, तीनों गेट का प्रयोग किया जाता है। और अगर हाफ गेट का प्रयोग रहेगा हाफ में, तो एंड और गेट का दोनों का दो गेट्स का ही सिर्फ प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आते हैं वो है 4 बिट्स एडर आईसी। देखिए 4 बिट्स होता क्या है, तो 4 बिट एडर आईसी जो होता है वो आईसी 7483 को 4 बिट्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है 16 पिन होते हैं, 16 पिन होते हैं। और 7482 को जो है वो 3 बिट्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है 14 पिन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वो आता है क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है फ्लिप फ्लॉप के नाम से किसको जाना जाता है। देखिए फ्लिप फ्लॉप को जो है लैच के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को पता होगा कि लैच, अभी तुरंत बताया पहला जो क्वेश्चन आया था कि फ्लिप फ्लॉप को जो है लैच के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आर एस फ्लिप फ्लॉप में उच्च बीट को संचित करने के लिए, देखिए उच्च बीट हमेशा आर और एस फ्लिप फ्लॉप के बारे में जब भी बताया जाए तो एस हमेशा उच्च रहेगा, हाई रहेगा, एस हमेशा 1 रहेगा और आर हमेशा 0 रहेगा। इसका मतलब ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है। तो हमेशा एस इनपुट उच्च रखी जाती है। देखिए आप लोग को बता दूँ और इस चीज़ को नोट कीजिएगा। फ्लिप फ्लॉप के बारे में पहले ही बता दिया कि 4 प्रकार का फ्लिप फ्लॉप होता है। आर एस होता है, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि आर एस फ्लिप फ्लॉप में आर और एस दोनों अगर उच्च हो जाए तब उसको बोलते हैं रेस दशा बोलते हैं। ठीक है। अगर दोनों उच्च कर दिया तो उसको रेस की दशा बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग स्विचिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए टी फ्लिप फ्लॉप अभी आ गया, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, तो टी फ्लिप फ्लॉप को स्विचिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको नोट करते जाइएगा अपने डायरी में। अगला जो क्वेश्चन है कि डी फ्लिप फ्लॉप में कितने इनपुट होते हैं। देखिए डी फ्लिप फ्लॉप में बस एक ही इनपुट होता है, नॉट की तरह काज करता है। ठीक है। नॉट में भी एक ही इनपुट होता है, इस तरह से बना होता है फिगर, तो इसमें भी जो है एक ही इनपुट और एक आउटपुट होता है। डी फ्लिप फ्लॉप में उसी तरह का काज करेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि वह युक्ति जिसमें भी सभी कार्यशील ब्लॉक एक ही आईसी में सम्मिलित होता है। देखिए माइक्रो कंट्रोलर इसको बोलते हैं। जब माइक्रो कंट्रोलर ज़्यादातर आपको सीपीयू में मिलेगा, जो कंप्यूटर का जो भाग है सीपीयू, उसमें आप लोग को माइक्रो कंट्रोलर मिलेगा। माइक्रो कंट्रोलर इस तरह का होता है जिसमें जो है 40 पिनें होती हैं, 40 पिन होती हैं माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि माइक्रो कंट्रोलर यही है 8051 या फिर 8052। ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसको जनरेट करने के लिए, तो 12 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इसको जनरेट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि 4 बिट्स एडर आईसी निम्न में से कौन है। 4 बिट्स एडर आईसी जो है वो है 7483। 7483 जो है 4 बिट्स का एडर आईसी कहा गया है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। और 7483 में ही जो है वो जो है इसमें जो है 16 पिन होती हैं। और 7483 में 16 पिन और 7482 में जो है 14 पिन होती है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। अगला जो क्वेश्चन है कि डेसिमल से बीसीडी इनकोडर में कितनी इनपुट लाइनें होती है। देखिए डेसिमल से हमको बीसीडी में कन्वर्ट करना, तो इसमें जो है 10 इनपुट लाइनें होती है। डेसिमल आपको पता होगा कि डेसिमल का जो होता है वो कोड होता है 10, बाइनरी का होता है 2, हेक्सा का होता है 16 और ऑक्टा का होता है 8। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सूचना और निर्देश को बाइनरी रूप में संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए सूचना को संग्रहित करने के लिए बाइनरी में प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है जेके फ्लिप फ्लॉप। एक चीज़ आप बता दूं कि जेके फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग जो है काउंटर्स में किया जाता है। काउंटर्स दो तरह के होते हैं, एक काउंटर्स होते हैं और दूसरा होता है रजिस्टर। रजिस्टर में प्रयोग किया जाता है जेके फ्लिप फ्लॉप का और काउंटर में आर एस फ्लिप फ्लॉप का। काउंटर जो है वो आवृत्ति को विभाजित करता है और रजिस्टर जो है जेके फ्लिप फ्लॉप है, तो ये जो है बाइनरी को स्टोरेज करता है, बाइनरी रूप को संग्रहित करता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है मौलिक फ्लिप फ्लॉप कौन कौन है, तो दो मौलिक फ्लिप फ्लॉप 3 तरह के होते हैं। और होता है, नॉट होता है और नॉट और एंड होता है। एंड और नॉट 3 प्रकार के होते हैं मौलिक। और इसमें जो है 2 नैंड गेट का प्रयोग किया जाता है। मौलिक गेट्स में 2 नैंड का गेट का प्रयोग किया जाता है। अगला जो आता है वो काउंटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखिए ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो आवृत्ति को गणना करने के लिए, आवृत्ति को विभाजन करने के लिए, आवृत्ति को मापने के लिए काउंटर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि आवृत्ति विभाजन के लिए निम्न में से कौन सा काउंटर का प्रयोग किया जाता है, तो आवृत्ति को विभाजन करने के लिए असिंक्रोनस काउंटर का प्रयोग किया जाता है। नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस काउंटर का इनपुट की आवृत्ति उच्च होती है। देखिए इनपुट अगर उच्च होगा तो असिंक्रोनस काउंटर में ही होगा। ठीक है, जो कि विभाजित करेगा आवृत्ति को। अगला जो है क्वेश्चन 7482 में देखिए 14 पिन होती है। अभी तुरंत आया था ये क्वेश्चन 7482। आईसी 7483 में जो है
वो 16 पिन होती हैं और 7482 में 14 पिन होती है। देखिए नोट कीजिएगा इस चीज़ को। अगला जो है 2 बिट्स ऐडर आईसी के लिए किसका प्रयोग किया? देखिए 2 बिट्स के लिए जो होता है 7482 का होता है, जिसको बोलते हैं हाफ ऐडर। हाफ ऐडर फुल ऐडर में होता है 7483, जिसमें 7483 जिसमें 16 पिनें होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्मिथ ट्रिगर एक परिपथ है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। देखिए स्मिथ ट्रिगर का जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है साइन वेव को स्क्वायर वेव में। जो साइन वेव में आ रहा है इस तरह से, इसको एक स्क्वायर वेव में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। 2 हाफ एडर का कॉम्बिनेशन, देखिए 2 को हाफ एडर मिल जाए तो उसको फुल एडर के नाम से जाना जाता है। फुल एडर के उसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो BCD से डेसिमल डिकोडर परिवर्तन करता है। देखिए BCD से डेसिमल कोडर परिवर्तित करेगा तो BC कोड को दशमिक अंकों में इसको परिवर्तित करेगा, दशमलव यानी कि डेसिमल में परिवर्तित करेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि BCD एनकोडर चिप में IC में क्या होता है? तो और गेट्स का प्रयोग होता है। BCD में क्या होता है? और गेट्स का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है नॉर लैच में इनपुट टर्मिनल आर अवेस 1 होता है तो इसको रेस बोला जाता है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के निर्माण में किसका प्रयोग है? देखिए मास्टर स्लेव के निर्माण में 2 गो GK फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्न में से कौन सा फ्लिप फ्लॉप लैच की भांति प्रयोग किया जाता है? देखिए लैच की तरह भांति करता है तो वो टी फ्लिप फ्लॉप करता है। देखिए फ्लिप फ्लॉप तो एक लैच तो है ही, लेकिन लैच की तरह व्यवहार करता है। तो नॉर्मल ये स्विचिंग की तरह भी काज करता है, तो टी फ्लिप फ्लॉप स्विचिंग की तरह भी काज करता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए ये क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये सबको नोट करते जाइए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। RS1100 है तो नो चेंज होगा। JK11 है तो टॉगल्स की होगा। हाफ एडर 2 बिट्स और फुल एडर 3 बिट्स। BCD में और गेट्स का 2 बिट्स एडर है 74 बिट्स जिसमें 14 पिनें होती हैं। 4 बिट्स में 74 तरह से 16 पिनें होती हैं। RS फ्लिप फ्लॉप में S1 इनपुट उच्च होती है। RS111 है तो कभी मान नहीं होगा, जिसको रेस कहा जाता है। देखिए सबको इस तरह से आप लोग को लिख लेना है कॉपी पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ये थोड़ी सी हार्ड होती है अदर से। तो इस चीज़ को जब तक आप लोग नोट नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग को समझ में नहीं भी आने वाला, क्योंकि इसमें नए नए वर्ड आप लोग को मिलेंगे जो कि आप लोग को बहुत समझने में दिक्कत भी हो सकती है। तो इस चीज़ को आप लोग कॉपी पे या किसी भी अच्छे डायरी पे आप लोग को नोट करते जाना। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। जो भी कैंडिडेट नए हैं, जो भी ITA का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अप्रेंटिस का तैयारी करने वाले हैं, कंपटीशन का तैयारी करने वाला, दिल्ली मेट्रो, इसरो, DRDO, ये सबसे टेक्निकल से संबंधित ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि टेक्निकल में जॉब बहुत जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन इतनी हार्ड है। क्योंकि आप लोग जितने भी लेवल में आए तो वो भी बहुत ही कम ही होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ITA आप लोग को एक अच्छा ऑफ़र मिला है। तो जो भी कैंडिडेट जो है वो तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ को नोट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो का यहीं पे हम उम्मीद करते हैं समाप्त करते हैं। तो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड धन्यवाद।